हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सेकेंड वाला टॉपिक मीन्स है कि कल हमने सिमली पढ़ा था फिगर ऑफ स्पीच में। आज हम पढ़ेंगे मेटाफर। हमने बोला था कि सिमली और मेटाफर थोड़ा सिमिलर हैं, इसलिए आप थोड़ा इसमें माइनर सा डिफरेंस है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी मेटाफर को हम हिंदी में कहते हैं रूपक या रूपांतरण। हिंदी में पढ़ा ना आपने, रूपक अलंकार, वही वाला है मेटाफर। इसको इंग्लिश में मेटाफर बोलते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स एन implicit and implied or hidden comparison between two object and is treated as one। अब प्रॉब्लम ये आती है कि उसमें भी कंपैरिजन किया जाता था, सिमिली में भी, और इसमें भी कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक है, उसमें भी टू ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर किया जा रहा था, इसमें भी टू ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर किया जा रहा था। बट डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उसमें क्या था, टू डिफरेंट थिंग्स तो थी, इसमें जो डिफरेंट थिंग्स होंगी वो दोनों एक ही होंगी। ठीक है, देखिए, अ मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स एन इम्प्लिसिट एंड इम्प्लाइड और हिडन कंपैरिजन। जो कंपेयर होगा वो हिडन कंपैरिजन होगा बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स एंड इज ट्रीटेड एज वन। दो ऑब्जेक्ट तो होंगे बट दोनों ऐसा ट्रीट होगा, ऐसे दिखाई देगा, ऐसा लगेगा कि दोनों एक ही हैं। वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज्ड। जो वर्ड्स यूज़ हुए थे ना, अभी कल हमने पढ़ा था, लाइक था और सो था, एस था, ये जो वर्ड्स हैं ये नहीं यूज़ होंगे इसमें, इसीलिए इसमें बोला जा रहा है कि वर्ड्स कंपैरिजन आर नॉट यूज्ड। एंड मेटाफर कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स इन अ फिगरेटिव सेंसेस। टू डिफरेंट थिंग्स तो होंगे बट वो अलंकारिक तरीके से उनमें कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। एक बार फिर से बता देती हूँ, इसमें भी कंपेयर किया जा रहा है, सिमली में भी कंपेयर किया जा रहा था, बट डिफरेंस क्या है, उसमें जो ऑब्जेक्ट होता था दोनों अलग अलग होते थे। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट होता था, दोनों में कंपैरिजन डिफरेंट तरीके से होता था। ठीक है, बट यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट तो होंगे बट वो उसको ऐसा ट्रीट किया जाएगा कि वो एक ही है। ठीक है, उसको डायरेक्ट उसी पोस्ट पे बताया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट। देखो, कैमल की कंपेयर तो की गई डेजर्ट से, लेकिन उसको डायरेक्ट बोल दिया जा रहा है कि कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट। ठीक है, उसको डायरेक्ट बोला जा रहा है कि जो कैमल होता है, ऊँट होता है, वो रेगिस्तान का जहाज ही होता है। ऐसा नहीं बोला जा रहा कि कैमल लुक्स लाइक डेजर्ट। ठीक है, ऐसा नहीं बोला जा रहा, कंपेयर तो की जा रही है बट उसको डायरेक्ट बताया जा रहा है कि हाँ ये ही है। ठीक है, अब सेकंड देखिए, द न्यूज़ वॉज अ डैगर टू हिज हार्ट। देखो, जो न्यूज़ थी, न्यूज़ को यहाँ पे डैगर से कंपेयर किया जा रहा है हिज हार्ट से। ठीक है, कि जो डैगर था, जो न्यूज़ थी, वो खंजर के जैसे उसके हार्ट में लग गई। ठीक, शी इज़ अ पीकॉक। देखिए, शी तो अलग है, पीकॉक भी अलग है, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी बोला जा सकता था, शी इज़ लुक्स लाइक पीकॉक। तो अगर लाइक लग जाता कि वो पिकॉक के जैसे दिखती है, पिकॉक नहीं है, उसमें बोला, सिमिली में बोला जाता है कि वो पिकॉक के जैसे दिखती है, मतलब उसका जो फेस है या वो दिखती कैसे है, पिकॉक के जैसे दिखती है, कंपेयर किया जा रहा है। लेकिन इसमें तो डायरेक्ट बोल दिया जा रहा है शी इज़ अ पिकॉक, वो एक मोरनी है। ठीक है, समझ में आ रहा है। द थंडर वॉज अ माइटी लॉयन। देखो, जो थंडर था वो माइटी लॉयन की तरह बताया जा रहा है उसको। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। जो लाइफ होती है वो बेड ऑफ रोजेस नहीं होती, ज़िंदगी आसान नहीं होती है। देखो, अब यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल पीछे भी हमने पढ़ा था, सिमली में भी पढ़ा था। उसमें क्या था, लाइफ इज़ नॉट लाइक लगा के अ बेड ऑफ रोजेस। तो लाइक वर्ड जो यूज़ हो गया, इसका मतलब कि बेड ऑफ रोजेस को लाइफ से कंपेयर किया जा रहा है। लाइफ एक अलग ऑब्जेक्ट है, बेड ऑफ रोजेस से कंपेयर किया जा रहा है, बट इसमें कंपैरिजन नहीं हो रहा है। इसमें क्या किया जा रहा है, डायरेक्ट बताया जा रहा है कि हाँ, जो लाइफ है वो बेड ऑफ रोजेस ही है, मतलब डायरेक्ट बता दिया जा रहा है। अब इस वाले में देखोगे आप, लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाई एन इडियट। देखो, ये मैकबेथ एक वर्क है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा हुआ है। इसको ट्रेजेडी है,
एक वर्क है जो बहुत ही फेमस ट्रेजेडी है बाय विलियम शेक्सपियर। एक्ट 5 में ये बोला जाता है, ठीक है। मैकबेथ बोलता है कि लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। ज़िंदगी कैसी है? एक टेल है, लाइफ एक स्टोरी है, कहानी है, ठीक है। जो हमारी ज़िंदगी है वो एक कहानी है, ठीक है। इससे कंपेयर किया जा रहा है। तो मतलब ये नहीं बताया जा रहा है कि लाइफ इज़ लाइक अ टेल, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। हाँ, डायरेक्ट बोला जा रहा है लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे। नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर आप हमको एक बार मैसेज कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं फिर से इसको समझा दूँगी। बट हाँ, ये है कि जो पढ़ो आप सही पढ़ो, समझ में आ जाना चाहिए। इन फ्यूचर कभी पूछा जाए तो हाँ एग्ज़ाम में आप बता दो, ठीक। ये देखिए, रिवेंज इज़ अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। कल भी हमने पढ़ा था कि रिवेंज इज़ लाइक अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। देखो, लाइक लगा देने से बढ़ गया कि हाँ ये तो सिमली है, लेकिन इसमें लाइक नहीं लगाया गया। रिवेंज को डायरेक्ट बोल दिया कि वाइल्ड जस्टिस है, मतलब बदला लेना एक तरीके से वाइल्ड जस्टिस कहलाता है। तो लाइक ना लगा के डायरेक्ट बता दिया गया कि जो रिवेंज है, बदला लेना, एक तरीके से वाइल्ड जस्टिस है। ये फ्रांसिस बैकन का एक ऐसे है ऑफ रिवेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसे एग्जाम्पल दिए गए हैं। बट सॉफ्ट वॉट लाइट थ्रू यॉन्डर विंडो ब्रेक्स इट इज़ द एस एंड जूलियट इज़ द सन। विलियम शेक्सपियर का एक वर्क है रोमियो एंड जूलियट। ये वाला भी वर्क बहुत अच्छी स्टोरी है, अगर टाइम मिले तो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश में ये फेमस वर्क जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा हुआ है बहुत ही इम्पोर्टेंस है। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, ठीक है। ये जो बोला जा रहा है कि जो संसार है वो कैसा है कि स्टेज है, हमारी जो लाइफ है वो स्टेज ही है। सही बात है, स्टेज ही है। हमारी लाइफ होती है, हम बॉर्न होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर स्कूल बॉय होते हैं, फिर उसके बाद पढ़ते लिखते हैं, पढ़ने लिखने के बाद फिर हमारी लाइफ होती है, फिर वो शादी हो जाती है, फिर उसके बाद एक तरीके से मॉम बन जाते हैं लोग, फादर बन जाते हैं, फिर ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर बन जाते हैं। मतलब जो ज़िंदगी है वो रोल प्ले करती है, और ये जो वर्ल्ड है, संसार है, वो एक स्टेज है। अभी कोई स्टोरी होती है, कोई आपको दिखाना होता है किसी स्टोरी को, तो स्टेज पे परफॉर्मेंस करते हैं हम। तो वैसे ही बोला जा रहा है कि जो ये संसार है वो कैसा है कि स्टेज है, ठीक है। इस संसार को स्टेज बोला जा रहा है, और जो हम ह्यूमन बींग्स हैं वो एक प्लेयर है, उस स्टेज के प्लेयर हैं। हमारी जो लाइफ है वो एक तरीके से हम प्लेयर्स हैं, कभी क्या रोल प्ले करना पड़ता है, कभी क्या रोल प्ले करना पड़ता है, ठीक है। एज यू लाइक से लिया गया है इसको। तो आप इसको पहले इसको पढ़ना है आपको, इसके बाद फिर सिमले को पढ़ना है। इन दोनों को क्लियर करने के बाद थर्ड वाला हम पढ़ाएंगे, क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप समझ गए होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इसके अलावा अगर आप प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा, मैं उसको फिर से समझा दूँगी। थैंक यू।